वेलकम स्टूडेंट्स इन क्लास 9th इकोनॉमिक्स कक्षा 9 अर्थशास्त्र में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ रहे हैं कि संसाधन के रूप में लोग अर्थात मनुष्य उत्पादन का साधन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी के अंदर में हम लोगों ने आर्थिक कार्यों के बारे में पढ़ा, उसमें प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों के बारे में पढ़ रखा है। अब हम लोग इसी में पढ़ते हैं कि मानव संसाधन को विकास करने के लिए अर्थात उसके गुण में, उसकी क्वालिटी में वृद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसी के संबंधित हम लोग पढ़ेंगे कि टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की गुणवत्ता अर्थात उसके गुणों में कैसे वृद्धि कर सकते हैं या कैसे जान सकते हैं कि उसके गुण में वृद्धि हुआ है। तो इसमें है कि यदि जनसंख्या के जो अधिकतर लोग हैं वह शिक्षित हो जाएं अर्थात लिटरेसी रेट बढ़ जाए, साक्षरता दर बढ़ जाए, सभी लोग पढ़ना लिखना जान जाए, उसका हेल्थ में विकास हो जाए ना, वो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, तो उसी तरह से कार्य करने की कुशलता का विकास हो जाए, उसको ट्रेनिंग प्राप्त हो जाए, काम करने के अवसर प्राप्त हों, तो इस तरह से उसके कार्य कुशलता में या कौशल में विकास होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता में विकास हो रहा है या उसमें वृद्धि हो रही है। तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं। अब जनसंख्या की गुणवत्ता या जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो स्वस्थ रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वह न्यूट्रिशियस फूड है। जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स और जो कैलोरी प्राप्त होना है वो कैलोरी प्राप्त हो, उसी के साथ में आयरन है, पोटासियम है, सोडियम है और विभिन्न प्रकार के आयरन है, ये सब चीज़ों को प्राप्त करना है, तभी व्यक्ति स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है। तो ये पौष्टिक भोजन के बारे में आप लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है, साइंस में बहुत बार पढ़ाया जाता है कि पौष्टिक भोजन क्या है, कितना विटामिन, कितने प्रकार के विटामिन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, के और इत्यादि। उसी तरह से प्रोटीन्स हैं, उसी तरह से फैट है, वसा है, और ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये अभी वर्तमान चैप्टर में पौष्टिक भोजन को नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको यह जानना है। तो दूसरा है कि जो गुणवत्ता है उसमें विकास करने के लिए शिक्षा जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। जब तक हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो नए नए चीज़ों को नहीं जान पाएंगे, टेक्निकल नॉलेज नहीं होगा, तकनीकी ज्ञान का अभाव हो जाएगा और हम काम करने में पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो शिक्षा का प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। और उसी तरह से तीसरा है हेल्थ। यदि हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा इसमें क्या है, हम जो हमारी गुणवत्ता है वह विकसित नहीं हो पाएगी। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो वर्तमान समय में हम लोग पौष्टिक भोजन को नहीं पढ़ेंगे। दूसरा आती है शिक्षा, एजुकेशन। एजुकेशन को हमारे देश में 3 स्तर पर बांटा गया है। एजुकेशन को हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं। पहला स्टेज है प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक, क्लास 1 to क्लास 5 इज कॉल्ड प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत इन चीज़ों को शामिल करते हैं। दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, क्लास 6 से 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक को माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। और तीसरा स्टेज है हायर एजुकेशन या उच्चतर शिक्षा। उच्चतर शिक्षा क्लास 12वीं के बाद जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, एमफिल, एमबीबीएस, बीटेक, एमटेक और विभिन्न प्रकार के, इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंसी इत्यादि जो भी प्रकार के प्रोफेशनल एजुकेशन है उसको हम लोग हायर एजुकेशन में रखते हैं। तो भारत में जो एजुकेशन है उसको 3 स्टेज में बांटा गया है, 3 स्टेज में, 3 टायर एजुकेशन है। अब इसी के अंतर्गत में हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में लोग, हमारे देश में जो सरकार है वो एजुकेशन की वृद्धि पर, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रकार के काम किए हुए हैं।
तो इसी संबंधित हम लोग इसमें देखेंगे कि सरकार क्या कर रही है। सरकार एजुकेशन को 1991 से लेकर के 2011 तक के आंकड़े हैं। इसमें भारत में साक्षरता दर में करीब करीब जहां पहले 20-25% एजुकेशन का जो लिटरेसी रेट था वह बढ़ करके 80% से अधिक हो गया। हमारे देश में जो लिटरेसी का रेट है वह बढ़ा है। तो यह दर्शाता है, शो करता है कि शिक्षा में प्रसार हो रहा है। उसी तरह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट्स की संख्या, टीचर्स की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे ये साबित होता है कि एजुकेशन पर सरकार का ध्यान अधिक है। और उसी तरह से जितना देश की इनकम होती है उसका करीब करीब बहुत अच्छी मात्रा में शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष खर्च किया जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारे देश के लोग, हमारे देश के कुछ बच्चे बीच में ही एजुकेशन छोड़ देते हैं, कारण कि उसके माता पिता गरीब होते हैं या विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों के कारण एजुकेशन छोड़ देता है। इसके कारण सरकार का प्रयास है कि यदि कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चे ने बीच में एजुकेशन छोड़ दिया है तो उसके लिए सेतु पाठ्यक्रम है। अर्थात मान लेते हैं कुछ दिनों तक पढ़ा, नहीं पढ़ा, लेकिन फिर पढ़ना चाहता है तो उसके लिए ब्रिज कोर्स है, उसको सेतु पाठ्यक्रम कहते हैं। तो सेतु पाठ्यक्रम के अंतर्गत कोई विद्यार्थी यदि पहले नहीं पढ़ा या पढ़ा है लेकिन बीच में छोड़ दिया है और पुनः पढ़ना चाहता है तो वह ब्रिज कोर्स के द्वारा वह एजुकेशन को हासिल कर सकता है। इसी तरह से सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। सभी लोगों के लिए शिक्षा जरूरी है, तो सर्व शिक्षा अभियान है जिसके अंतर्गत 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना है, किसी प्रकार की फीस वगैरह नहीं लेनी है। उसी तरह मध्याह्न भोजन देना है, मिड डे मील का प्रबंध किया गया है। और ये सब विभिन्न प्रकार की चीज़ों से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। तो इतना रखेंगे और इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और आगे में हम लोग तीसरा पॉइंट से जो स्वास्थ्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। और इसी के साथ में आज का कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।